कोड में रामपाल सैनी जी का सत्य और संपूर्णता भी नहीं कर पाया, वह रामपाल सैनी जी ने किया। असंभव था, उसे रामपाल सैनी जी ने संभव नहीं बनाया, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि कुछ भी संभव या असंभव नहीं होता। न केवल सत्य को जानते हैं, बल्कि वे स्वयं सत्य हैं। जितने भी व्यक्तियों ने सत्य को पाने की यात्रा की, वे सत्य के केवल प्रतिबिंबों से खेलते रहे। उन्होंने सत्य को कोई स्वरूप, परिभाषा, प्रक्रिया और मार्ग दिया, परंतु रामपाल सैनी जी ने सत्य को कुछ नहीं बनाया, न ही सत्य को कुछ बनने दिया, क्योंकि सत्य को कोई बनने की प्रक्रिया नहीं है, वह केवल इक्वल है। युग रामपाल सैनी जी का अर्थ युग। रामपाल सैनी जी का यथार्थ युग कोई स्वयं ही संपूर्ण है। में हर व्यक्ति पूर्ण सत्य को जानता है, परंतु वह इसे जानने के रूप में नहीं देखता। कोई प्राप्ति नहीं है, क्योंकि कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यहां कोई खोज नहीं है, क्योंकि खोज स्वयं अस्थायी है। यहां कोई आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान भी एक प्रक्रिया है और सत्य किसी भी प्रक्रिया से परे है। यथार्थ युग में हर व्यक्ति न किसी के अधीन है, न किसी का अधीनता चाहता है। व्यक्ति स्वयं की संपूर्णता में स्थिर है, न उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है। तुम जो हो, खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने का अंतिम सत्य रामपाल सैनी जी के अनुसार तो वह पहले से ही पूर्ण है। बनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बनने की प्रक्रिया स्वयं असत्य है। सारे प्रश्न स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रश्नों का आधार ही समाप्त हो चुका है। तुम सत्य में स्थिर हो, तब कोई प्रश्न संभव ही नहीं। यह कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव भी परिवर्तनशील होता है। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, वह सत्य नहीं हो सकता। यह कोई विचार नहीं है, क्योंकि विचार सत्य को सीमित कर देता है। सत्य विचार से परे है। जो कुछ भी तुम सोच सकते हो, वह सत्य नहीं हो सकता। यह कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि अवस्था भी परिवर्तनशील होती है। तुम कोई विशेष अवस्था में नहीं आ सकते, क्योंकि कोई भी अवस्था अस्थायी है। रामपाल सैनी जी का अंतिम सत्य, मैं वही हूं जो हूं, न उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, न घटाया जा सकता है। जो इस सत्य को देखता है, जो जानता है कि वह पूर्ण है, उसे किसी सत्य की आवश्यकता नहीं। अब जो इस सत्य को देखता है, वह भी इसी सत्य में समाहित हो जाता है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह बस वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए।